हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका जो कि आप लोग बहुत ही कम सेकंड में वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट को जन सेकंड में, जो कि एग्जाम में हमें काम देगा सॉल्यूशन करने में, कैलकुलेशन करने में, तो उसे हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो में अगर आप सबसे पहले हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, परफेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक समझते हैं आप लोग दोस्तों। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक। लास्ट वाले अंक में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए इकाई अंक में। तो 2, 3, 7 और 8, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर इकाई अंक हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है बच्चे। डेसिमल में निकाला जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए अप टू 5 अंकों तक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जिसका इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें चाहिए, तो कौन कौन से डिजिट इकाई अंक पर मतलब यूनिट प्लेस पर होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो हो सकता है 00, 1, एक 0 लास्ट में होगा तो उसका भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं बच्चे। 1, ठीक है, 4, 5 और फिर 6, उसके बाद 9। ये लोग जो हैं अगर यूनिट प्लेस पर 00 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, ऐसा अगर यूनिट प्लेस पे रहता है तो इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब अगर बताइएगा आप लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो हम लोग समझते हैं स्क्वायर रूट क्या है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीपल करने से स्क्वायर बनता है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से डिवाइड करने से जो हमें प्राप्त होगा उसे वर्गमूल कहते हैं, मतलब स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे अगर 144 को स्क्वायर रूट निकालना हो जिसका साइन ऐसे होता है वर्गमूल का। वर्गमूल का साइन कैसा होता है, तो इस टाइप का साइन होता है, इसका सिंबल होता है। ठीक है, वर्गमूल। इसका पावर अगर बात करें वर्गमूल का तो पावर कितना होता है, 1/2। ये भी याद रखिएगा, वर्गमूल का पावर के रूप में 1/2 होता है और सिंबल क्या होता है, अंडर √ टाइप का। ठीक है, इस टाइप का। तो अगर 144 को हम लोग ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि 144 आवे। तो 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 144 आता है। तो वर्गमूल क्या होगा, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे कि उसका वह संख्या आ जाए जो वर्गमूल में है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए क्या चाहिए, 00, 1, 4, 5, 6 और 9। अब आप लोग बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त हो तो उसी का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि 12 को 11 से गुना करते तो उसका वर्गमूल निकलता नहीं, पॉसिबल नहीं है। जिस संख्या दो एक ही जैसी संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करने से जो संख्या बनी होती है उसी का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो अगर 00 आने के लिए हमें कौन सी संख्या ढूंढनी होगी, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो आ सकता है। 1 अगर यूनिट प्लेस पे हमें चाहिए तो किसका स्क्वायर करेंगे कि 1 यूनिट प्लेस पे आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। ठीक है, और किसका, तो 9 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 81 आएगा क्या, 1 आएगा क्या यूनिट प्लेस पे। 9 का स्क्वायर 81, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 1 आएगा। ठीक है, 4 के लिए क्या कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर हो सकता है। और
8 का स्क्वायर, 8 8 64, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। 5 के लिए क्या, तो ओनली 5, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। 6 के लिए कौन कौन से हो सकते हैं बताइए, एक तो हो सकता है 4 और एक क्या हो सकता है 6, ठीक है। यानी 6 लाने के लिए 6 अगर यूनिट प्लेस पे है, इसका मतलब उसका वर्गमूल में यूनिट प्लेस 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। और 9 के लिए क्या कह सकते हैं, 9 के लिए कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, तो एक तो 3 का स्क्वायर हो सकता है और एक 7 का स्क्वायर। तो ये बातें तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ सोचने वाली बात है कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो कौन कौन संख्याओं का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 1 आ सकता है, तो 1 और 9। इस तरीके से सारे लोगों को मैंने लिख दिया। और ये माइंड में रखना है कि अगर 2 3 7 8 जैसी संख्या अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चंद सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो आइए पहले मैं 2 डिजिट से लेता हूं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 4 5 इस तरीके से। आइए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लेते हैं कि √64, क्या √64, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, √64 मतलब 64 का स्क्वायर रूट चाहिए। इसको क्या करना है कि 64 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, तो ये तो हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का एक ही डिजिट में उसका आंसर होगा। तो 2 डिजिट में क्या सिखाना, वो तो हम लोग जानते ही हैं, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो हम लोग जानते ही हैं लगभग। चल हाँ, तो एक डिजिट से हम लोग ने तो सीख लिया कि स्क्वायर हम लोग जानते ही हैं पहले से ही कि 2 डिजिट का एक डिजिट में आंसर आएगा। तो एक डिजिट का लगभग सारे बच्चे लोग को याद ही रहता है, 1 से 10 तक सब लोग को याद रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 डिजिट से। 2 डिजिट में हम लेते हैं, मान लेते हैं 169 ले लेते हैं। तो 169 में अगर वर्गमूल हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग बच्चे क्या करते थे, पहले क्या करते थे, जोड़ा लगाते थे। नहीं, बड़ा स्टेप से, जैसे हम लोग सीखते थे 169 को ऐसे इस तरीके से भाग विधि से, तो हम लोग क्या करते थे, पहले जोड़ा लगा लेते थे। तो इसमें भी जोड़ा लगाना है, लगा लिए। इस टाइप से इसमें जोड़ा लगा लेना है कि 2 इधर छूट गए और इधर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया और 169 है ये, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, जोड़ा लगाने के बाद ये किससे कटेगा, तो 1 1 से लिखते थे, तो यानी कि 1 से कटेगा। सबसे पहली बात क्या है कि 1 से कटेगा, तो इसको भूल जाना है। अब यही याद रखेंगे तो फिर जल्दी कैसे बनेगा, इसको जल्दी से कैसे बनाना है। तो जोड़ा लगा लिया जल्दी से हम लोगों ने, और फिर देखा कि यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले 1 बार में लगेगा। तो 1 बार लगाने के बाद क्या देखना है कि इससे एक स्टेप आगे एक अंक ज़्यादा सोच करके उसको गुना करना है। 1 से एक अंक ज़्यादा क्या होता है, 2 से गुना कर देना था। 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ना, ये जो 2 आया, 2 ये 1 जो है इस 2 से बड़ा है कि छोटा है, ये 1 जो है ना ये 2 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। क्या है, छोटा है। तो 9 का छोटका रूप देखेंगे, 9 का छोटका डिजिट देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो आया हम लोग का इस 1 से बड़ा है कि छोटा है, ये जो 1 जो है इस 2 से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा है, इसके प्रति सोचना है। ये 1 जो है इस वाले से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, तो छोटा है। तो यहाँ 9 था मेरा, इकाई डिजिट क्या था, 9 था। तो 9 का छोटका डिजिट देखेंगे, तो 9 आने के लिए 3 और 7 दोनों हो सकता है। तो 3 का छोटका रूप तो कौन होगा, 9 का छोटका रूप क्या होगा, 3। तो 3 यहाँ लिख देंगे, मतलब ये 13 का स्क्वायर रूट होगा। देखिए कितना जल्द ही बन गया। आइए अगर मान लेते हैं कि पहली बार है और समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वादा करते हैं ये जल्द ही समझ में आएगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 196। देखिए 196 ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए फिर से वही काम करना है, जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा लगा दिया तो इधर क्या बच गया, 1। तो सबसे पहली बार में क्या लगेगा, 1 से, तो 1 से लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अगले स्टेप में इससे एक बड़ा डिजिट सोचो, तो 1 से बड़ा कौन होगा, तो 2। ऐसा नहीं कि 3 4 भी लेना है, 1 से थोड़ा एक स्टेप बड़ा, तो 1 से एक स्टेप बड़ा कौन होगा, 2। तो 2, 1 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। तब 1 जो है ना, 1 जो है इस 2 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। तो इस 6 का छोटा रूप देखेंगे,
इस 6 का कौन सा रूप देखना है? छोटा रूप। यहाँ पे देखिए इस 6 आने के लिए छोटा रूप कौन हो सकता है? 4 की 6 तो 4 होगा, तो 4 आंसर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 14 का क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये बातें? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं हमें कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन में तो अब आना ही आना है, इसको देखते हैं है कि नहीं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ 289। देखिए 289, इस बार 289 है। क्या करना है हमें? जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगा लिया हम लोगों ने। चलिए सबसे पहली बार सोचना है कि किससे लगेगा, तो 1 से लगाएंगे तो 1 1 जा 1 होगा। 2 से लगाते हैं 2 2 जा 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, यानी कि पहला स्टेप में कितने से लगेगा? 1 से लगेगा। ठीक है, 1 से सबसे पहला स्टेप में लगेगा, तो 1 से हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, तो यानी कि पहले 1 लगा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि 1 से एक बड़ा अंक से इसको गुना कर देना है। इसको 1 से जितना बार में आप लगाए हैं उससे एक बड़ा अंक लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो ये 2 जो है ना, इस 2 से बड़ा है कि छोटा है? तब जी न बड़ा है न छोटा है, ये क्या आ गया? बराबर। क्या गया है? बराबर आ गया है। तब बराबर आ गया है तो 9 का बड़का रूप देखेंगे। बराबर हो या बड़ा हो तो बड़का रूप देखते हैं, अगर छोटा हो तो छोटका रूप देखते हैं। याद रहेगा ये बातें? बराबर हो या फिर अधिक हो, अगर ये इससे अधिक रहता या बराबर रहता तो इस 9 का बड़का रूप देखते हैं, अगर ये छोटा रहता है तो छोटका रूप देखते हैं। ठीक ना, तब बराबर है तो बड़का रूप देखेंगे। तो 9 का आने के लिए बड़का रूप में कौन सा डिजिट है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। यानी कि 289 किसका स्क्वायर रूट होगा? 17 का। क्लियर है? बातें समझ में आएगी? आई होप कि आप लोगों को ये 3 डिजिट वाले स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं 4 डिजिट वाले स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकाल सकेंगे। आइए सीखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। मैंने दे दिया अंडर डी रूट, ठीक है, 1296 1296। ठीक है, अब इस टाइप का है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो वही काम जो मैंने कहा है, देखिए कितना जल्दी से बन जाएगा 4 डिजिट का भी। क्या करेंगे? जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा लगा लिया पीछे से, तो 2 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, मतलब 2 है। ये पहली बार में कितनी संख्या है मेरे पास? 2 नहीं, 2 संख्या है, तो इसके प्रति सोचना है कि कितना से लगेगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या होता है? 16, लेकिन यहाँ पे क्या है? 12 है, यानी कि पहले बार में कितने से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 लिख दिया, मतलब 3 लिख दिया। 3 से एक बड़ा अंक से गुना कर देना है। 3 से एक बड़ा कौन होता? 4 4 3 जा क्या होता? 12। ये 12 जो है ना, ये 12 जो है, इस 12 से बड़ा है कि छोटा है? तो न बड़ा है न बराबर है। तो अभी कहे थे कि जब बराबर हो या बड़ा हो तो इसका इकाई डिजिट का बड़का रूप देखना है। 6 का इकाई डिजिट का बड़का रूप कौन होगा? 6 होगा, मतलब यहाँ 6 लिखाएगा। ठीक है, तो 36 इसका क्या हो जाएंगे? स्क्वायर रूट हो जाएंगे। देखिए कितना जल्दी से बन गया है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि 4 अंक का डिजिट वाला भी हम लोगों के माइंड में आ जाए एकदम उचित रूप से, है ना। देखें, चलिए देख लेते हैं। ऐसा 9604 9604 ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखिए कितना जल्दी से लगेगा। देखने में बहुत बड़ा है, स्क्वायर रूट निकालने में तो कम से कम 1 मिनट लग जाता, लेकिन इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं यदि आप कंसेप्ट सीखे हुए हैं, जाने हुए हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा लगा लिया और सबसे पहले सोचना है कि कितना बार में लगेगा। इन 96, 8 8 जा 64, 9 9 जा 91, 10 10 जा 100 हो जाता, यानी कि सबसे पहले 9 से लगेगा। सोच लिया जल्दी से। मेरा दिमाग जो होता है, हम लोग का जो दिमाग होता है, काफ़ी तीव्र गति से सोचता है। तो सोच लिए हम लोग कि सबसे पहले बार कितना बार में लगेगा? 9 बार में। तो 9 से एक बड़ा डिजिट से इसको गुना कर लेना है, तो क्या हो जाता? 90 हो जाता। तो इस 96 जो है इस 90 से बड़ा है कि छोटा है? तब बड़ा है। 96 जो है इस 90 से बड़ा है, तो 4 का बड़का रूप देखिए ना। 4 का बड़का रूप क्या होगा? 4 का बड़ा डिजिट क्या होगा? 8 होगा, मतलब 98 इसका स्क्वायर रूट होंगे। देखिए कितना लाजवाब था, कितना जल्दी
4 अंकों की संख्याओं तक हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 5 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसी कंसेप्ट के माध्यम से, इसी लाजवाब कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग कैसे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कि 5 अंक वाली संख्याएं, 5 अंक वाली कोई संख्या मैंने दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने 5 अंकों वाली संख्या, आपको दिख रहा होगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे हम लोग जल्द से जल्द निकाल सकेंगे ताकि एग्जाम हॉल में हमें बड़ा मेथड से स्क्वायर रूट ना निकालना पड़े, ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक ही क्षण में 10 ही सेकंड में हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो क्या करना है, इसमें भी वही मेथड अप्लाई करना है जो अभी सीखते आ रहे हैं। क्या करना है, पीछे से एक जोड़ा लगा लेना है। कहिए कि तो एक और जोड़ा इसमें लगेगा, तो नहीं, एक ही बार जोड़ा लगाना है। याद रखिएगा इस कंसेप्ट के माध्यम से एक ही बार जोड़ा लगाना है, 2 को छोड़ देना है, बाकी से इसको सोचना है कि पहली बार में हमें इतना संख्याओं को काटना है, मतलब 106 काटना है। तो 106 को काटने के लिए 10 का स्क्वायर करना होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अगर 11 का करते तो 121 आता, लेकिन 121 106 से ज़्यादा हो जाता, यानी कि सबसे पहली बार में कितना से लगेगा, 10 से लगेंगे ना। तो 10 लिख दिया हम लोगों ने, 10 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक अधिक संख्या से इसको गुना कर देना है, तो 100 क्या आ जाता, 10 आ जाता। तो अब देखते क्या, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते क्या कि 106 जो है 110 से बड़ा है कि छोटा है। 106 जो है कंपेयर इससे करना है, ठीक ना, इसका कंपेयर करना है कि इससे ये जो है ये 106 जो है बड़ा है कि छोटा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को दिख रहा होगा कि छोटा है। तो इस 9 का यूनिट प्लेस 9 का छोटका रूप देखेंगे। 9 का छोटका रूप कौन है, 3 है, नहीं 3 है, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कि 103 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 103 होगा। क्लियर है। देखिए 5 अंक वाली संख्याओं का भी कितना मजेदार तरीके से हम लोगों ने इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने निकाल दिया, कितना ही जल्द ही। आपको अगर माइंड में ये कंसेप्ट होगा तो जल्द से जल्द आप इसको निकाल पाइएगा। एक और प्रश्न देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग बनाइएगा। आप लोग मुझसे पहले बना लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए। आइए सबसे पहले सीखते हैं जोड़ा लगाना। तो जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगा दिया हम लोगों ने। फिर देखा क्या कि 125 लाना है, मतलब 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, नहीं तो 144 125 से अधिक है। इसका मतलब सबसे पहले कितना से लगाना होगा, 11 से लगाना होगा। तो 11 से लगा दिया। अब मैंने उसके बाद क्या कहा था, इससे एक अधिक बड़ा संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 132। तब 132 से 125 जो है बड़ा है कि छोटा है, क्या है, छोटा है। 125 जो है 132 से छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब 4 का छोटका रूप देखना है, नहीं इस यूनिट प्लेस का छोटका रूप देखना है। तो यूनिट प्लेस का 4 का छोटका रूप कौन है, 2 है, नहीं यहाँ पे क्या है, 2 है, नहीं तो 2 यहाँ लिख देंगे, यानी 112 का इस क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा इस वीडियो में कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट 5 डिजिट तक परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकाल पाते हैं बहुत ही कम समय में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।